Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, how are N12 and N21 interrelated? Okay, हमें यहाँ पर बताना है n क्या आपका n is used for the refractive index के लिए यूज किया जाता है. ये बोला कि how N12 ये क्या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू द टू एंड N21 को हम कैसे रेट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू द वन. ओके, ये दोनों आपस में क्या है, कैसे आपका इंटर रिलेटेड है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब देखिए बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो होता है बेसिकली. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज अ रेशियो विच इज इक्वल टू द सी वाई वी के इक्वल होता है. ओके, यहाँ पर सी वाई वी क्या है? देखिए, सी है आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. सी क्या है आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. और वी क्या आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम. ओके, तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसे हम क्या डिफाइन करते हैं? उससे हम करते हैं आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से क्या करते हैं, उसे हम डिफाइन करते हैं. ओके, अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, किसी मीडियम में क्या कर रही है, आपकी ट्रेवल कर रही है. मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या इंटरफेस है. इंटरफेस हम कब डिफाइन करते हैं? इंटरफेस इज बेसिकली द बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया. अगर आपके पास एक ये आपका मीडियम वन है, ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या बोल दूं आपको? N1 बोल दूं. दिस इज मीडिया टू, ये क्या आपका मीडियम टू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या बोल देता हूँ? आपका N2 बोल देता हूँ. ओके, ये N1 है, ये N2 है. ओके, अब रे ऑफ लाइट क्या कर रही है आपकी? एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है. रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है. तो हमें यहाँ पर क्या डिफाइन करना है? हमें यहाँ पर क्या करना है? N12 या फिर N21 को क्या करना है? डिफाइन कर रहा है. ओके, तो देखिए, जब रे ऑफ लाइट क्या करती है, एक मीडियम मान देखिए इस रीजन में क्या है, ये N1 रीजन में, यानी कि ऐसा रीजन मीडियम वन में क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है. यहाँ पर एक कोई भी क्या कर रही है? चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फेस नहीं कर रही, तो ये आपकी कंटिन्यूअसली क्या करेगी? स्ट्रेट डायरेक्शन में. ओके, लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? लाइट आपका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है. जब जैसे ही ये क्या करती है? चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फील करती है. ओके, N1 से जैसे ही ये क्या करती है? N2 मीडियम में एंटर करती है, तो यहाँ पर क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होता है. और चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण क्या होता है? इसमें इसमें आपका क्या होता है? बेंडिंग होती है. बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट किसके कारण हो रही है? बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर हम यहाँ पर केस कंसिडर करें कि N2 इज ग्रेटर देन N1, यानी कि N2 रीजन के आपका डेंसर है एज कम्पेयर टू N1, तो हम बोल सकते हैं देखिए, इसको जाना तो इस तरीके से चाहिए था, दैट विल बी द डायरेक्शन. ओके, इसकी डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए थी, बट ये क्या करती है आपकी? ये इस तरीके से क्या कर जाती है? मूव कर जाती है. ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयर इज अ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडिया. This phenomena is called refraction, and the phenomena of refraction is arises because of the property of the refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी के कारण क्या हो रहा है? ये फिनोमिना आपका अराइज हो रहा है. ओके, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? आपका रे ऑफ लाइट, इसके हम तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं. ओके, N2 आपका जितना ज्यादा होगा, ये रे ऑफ लाइट क्या करेगी? उतना ज्यादा क्या करेगी? बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. ओके, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे. अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? N12 पूछा है. आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? देखिए, सी तो आपका क्या कांस्टेंट है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. वेलोसिटी के क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इसका क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपका बहुत हाई होगा तो वेलोसिटी उसकी इतनी लेस होगी. वेलोसिटी क्या होगी? उसकी उतनी लेस होगी. वेलोसिटी लेस होगी तो हम बोल सकते हैं उससे टाइम टेकन क्या लगेगा? उतना ज्यादा लगेगा उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में. ओके, इसलिए हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं? डिफाइन करते हैं. ओके, अब देखिए, हम बोल सकते हैं यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के. ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या देखिए? N12 और N21 को क्या करना है? डिफाइन करना है. ओके, N12 को कैसे डिफाइन करेंगे? अब N12 को हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू. और अगर हम यहाँ से वेलोसिटी लें तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा N2 की. यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं? V2/V1 लिख सकते हैं. ओके, तो N12 का क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1. ओके, अब सिमिलरली अगर हम N21 को डिफाइन करें तो N21 को हम लिख सकते हैं N2/N1, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं आपका वेलोसिटी इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम 2. ओके, तो ये N12 और N21 को हम क्या कर सकते हैं? आपका इस तरीके से क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं. ओके, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 क्या हो जाएगी आपकी? V1 के इक्वल हो जाएगी, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 किसके इक्वल है आपके? यहाँ पर से V2 के इक्वल है. ओके, तो हम यहाँ से N21 और N12 को क्या कर सकते हैं? इस तरीके से क्या करेंगे? यहाँ पर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. ओके, सो दिस, तो ये इनके बीच का क्या हो जाएगा? आपका रिलेशन हो जाएगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो आपका N12 है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N21. ओके, इस फॉर्मूला से, इन दोनों फॉर्मूला से हेल्प से हम बता सकते हैं कि ये क्या आपके एक दूसरे के क्या है कि इनवर्सली एक दूसरे के है आपके रेसिप्रोकल है. ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपके वन के इक्वल आना चाहिए. ओके, so this will be the answer of this question. Okay,
So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.